इसको 2 कौड़ी का बोला है ना, तो वो खुद 2 कौड़ी की है, इसीलिए वो 2 कौड़ी का दिखाई दे रहा है। जो टीचर आज देश को संभालने का काम कर रहे हैं, देश की युवाओं को संभालने का काम कर रहे हैं, वही टीचर को गाली देने का काम ये लोग स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से टीचर मैदान में आ गए, जंग छिड़ चुके हैं पूरी तरीके से टीचर और अंजना ट्विटर पे आके अपना सफाई देने लग रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि जिस टीचरों ने पढ़ाने का काम किया है, जिस टीचरों ने लोगों को जो है शिक्षित करने का काम किया है, वो टीचरों का मुकाबला कर पाएंगे? ये लोग IAS IPS का तैयारी करवाते हैं जो टीचर, उनका ये कह रहे कि 2 कौड़ी का है, ये कुछ भी नहीं जानते। इस तरीके की बोलना अंजना के लिए भारी पड़ गया। खान सर ने क्या बोला कि आओ हमें सिखाओ, हम क्लास लेने आ रहे हैं, कि जिसने 2000 की नोट के पीछे कैसे चिप लगाते हैं वो हमें सिखाओ तुम, तो कैसे चाटना है वो सिखाओ तुम हमें। तो यही सारी चीजें हैं कि इनको जो है, इनको किला चढ़ते, ये लोग सवाल नहीं करते सत्ता से। इनका काम क्या है? आज अगर मीडिया अपने काम को करते तो शायद ही आप और हमें मैदान में उतरना पड़ता। अगर मीडिया अपनी पूरी तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी को निभाते तो शायद टीचरों को ना बोलना पड़ता। लेकिन मीडिया अपने काम नहीं करे, सरकार से सवाल नहीं करे। आज टीचरों को जो ये लोग गाली देने का काम कर रहे हैं, यही से अगर सवाल धर्मेंद्र प्रधान से साहस है पूछने का, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने का साहस है इनकी, ये बोल सकते हैं मोदी जी को। पहले क्या करते थे, 2014 से पहले जो है ये तुरंत जब जवाब मांगते थे प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से बोल के तुरंत जवाब करते थे। अभी तो इनके पास साहस ही नहीं है। ये मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ दीजिए, खुद जो है सीएम से सवाल नहीं कर सकते, अब विधायक से सवाल नहीं कर सकते, इनके अंदर गुदराई नहीं है। ने क्या गलत कह दिया? माफिया तो है। कौन माफिया है? कोचिंग वाले माफिया, छात्रों को लूटते हैं। देखिए कुछ है, कुछ जो है उसको साइड में कर दो, जो कुछ को उसको सही करने का जिम्मेदारी किसकी है? और जो ये सरकार के अंडर में जो काम करने वाले जो पेपर लिख कर रहे हैं वो माफिया नहीं है। जो कहते हैं कि पोस्ट निकाल रहे हैं, जो पेपर जो नौकरी देने के लिए बोलते हैं उसके बाद पेपर लीक कर देते हैं, फिर उसके बाद जो कोचिंग का नाम से ये लोग लूट जो कर रहे हैं, जो सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, जो सरकार के अंडर में पहले तो पोस्ट निकालेगा फिर पेपर लीक करवाएगा, तो फीस लेके बच्चों का जो जीवन बर्बाद कर रहे हैं वो लोग कौन है? माफिया नहीं है। उनको माफिया नहीं बोले तो क्या बोले बताइए? उनके लिए सवाल उठाए अंजना ने? कभी अंजना ने कभी ऐसा सवाल उठाया कि देश हित के लिए कुछ हो? कभी उठाया कि बच्चे को डंडे लेके क्यों मारा जा रहा है, क्यों बच्चे की बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, बच्चों को क्यों पाकिस्तानी बोला जा रहा है? अभी आपने देखा होगा 12 के बच्चे का जो है वेदांत, क्या नाम है उसका, वेदांत नाम थे, उस लड़के को किस तरीके से बोला जा रहा था कि पाकिस्तानी। और जो कॉकरोच पार्टी में जितना भी जो है युवा अभी जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं पाकिस्तानी फॉलोवर है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए सवाल उठाए इन लोगों ने। अंजना ने कभी उठाया किसानों के लिए सवाल, महिला सुरक्षा पे सवाल उठाए, कभी शिक्षा पे सवाल उठाए, कभी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा? उन्होंने नहीं मांगा। वो बार बार जो है टीचरों को जो है टारगेट करे। वही टीचर जो खान सर जैसे टीचर, आप देखिए खान सर पटना ही नहीं पूरा भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गए हैं, जिन्होंने सारे टीचरों का फीस कम करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज देखिए खान सर के वहां पर वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो स्कूल बना रहे हैं, वो बच्चों को टीचर जो शिक्षा दे रहे हैं। तो खान सर के जैसे कोई बन पाएगा? खान सर ने अपने लिए कुछ किया है? ज्यादा से ज्यादा जो है समाज के लिए किया है। और उसके बाद आप खान सर जैसे व्यक्ति को आप इस तरीके से बोलोगे, 2 कौड़ी का, तमाम टीचरों को 2 कौड़ी का बोलोगे तो ये बर्दाश्त करना चाहिए क्या? इनका खुद का काम क्या है? इनका मीडिया का क्या काम है? चौथा स्तंभ है जो कोचिंग माफिया खत्म हो, आप नहीं चाहती है? एक बात बताओ, जो माफिया है, माफिया को खत्म करना हम भी चाहते हैं कि खत्म हो, लेकिन जब शिक्षा के अंदर, सरकारी सिस्टम के अंदर जो माफिया घुसा हुआ है वो कौन ठीक करेगा? धर्मेंद्र प्रधान अभी तक जो है आप जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तमाम 22 लाख बच्चे जो है, जो नीट का बच्चे का पेपर लीक हुआ है, उनके जिंदगी दाव पे लग गया। उसके बाद देखिए अभी जो यूपी में पेपर लीक हुआ है, क्या नाम था उसका, SSC का जो पेपर लीक हुआ है, उसके बाद जो CBSE बोर्ड का बच्चों के साथ हुआ है, इस तरीके की जो स्कैम हो रहा है उसको कौन सही करेगा बताइए ना? ये छोटे छोटे बच्चे 17-18 साल के बच्चे के साथ, जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो कौन सही करेगा? यानी कि जो सरकार में बैठ के जब तुम अपना काम नहीं करते तो इस्तीफा दे दो। जब कोचिंग माफिया बंद होगा उसके बाद ही सिस्टम सही होगा, यही बात तो कह रही है अंजना। अच्छा, इसमें गलत क्या वो कह रही है? अच्छा, ये सही बोल रहे हैं कि यूट्यूबर, तो तुम लोगों की जैसे यूट्यूबर भी जब खत्म हो जाएगा ना तभी सही होगा। ये तो यूट्यूबर के पीछे पड़े हुए ना, खत्म होना चाहिए। माफिया की बात नहीं है, माफिया खत्म होना चाहिए। खत्म कौन करेगा? बच्चों के कौन करेगा? बच्चों की फीस के नाम पे जो है सरकार लूटने का काम करे, बच्चों की फीस के नाम पे सरकार बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का काम करे। आप बताइए, प्राइवेट स्कूल एक तरीके से जो है माफिया
मीडिया का काम ही तो कर है। प्राइवेट स्कूल के अंदर आप बच्चों को दीजिए, आपका कच्चा बनियान सब कुछ उतर जाते हैं। जो पेरेंट्स है, आज देखे ना, सरकार, हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में इतना फीस नहीं होते थे। आज प्राइवेट स्कूल के छोटा सा बच्चा एडमिशन करने के लिए चला जाए, नर्सरी स्कूल का बच्चा 12,000 10,000 फीस से स्टार्टिंग है। आप चला जाइए ना, उसका फीस का कंट्रोल कौन करेंगे? उसके लिए कोई नहीं बोल पाएगा। और उसके बाद लगातार जो है ये लोग माफिया के नाम कह रहे हैं, वो तमाम टीचर जो यूट्यूब में आके पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता है कि जिस बच्चों के पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, जो बच्ची खास करके गांव के अंदर जो बच्चियां रहती है, वो बाहर जाने के लिए उनके घर के लोग परमिशन नहीं देते, वो कम से कम फोन लेके पढ़ तो पा रहे, उन टीचरों से पढ़ तो पा रहे, अपनी जो है पढ़ाई की तैयारी तो कर पा रहे, लेकिन उनको उलझल बोलना, ये सारी चीजें जो है ये लोग स्टूडियो में बैठ के, इनको दर्द नहीं पता, सवाल नहीं करते सत्ता से। इनका काम क्या है? आज अगर मीडिया अपने काम को करते तो शायद ही आप और हमें मैदान में उतरना पड़ता। अगर मीडिया अपनी पूरी तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी को निभाते तो शायद टीचरों को ना बोलना पड़ता, लेकिन मीडिया अपने काम नहीं करे, सरकार से सवाल नहीं करे। आज टीचरों को जो ये लोग गाली देने का काम कर रहे हैं, यही से अगर सवाल धर्मेंद्र प्रधान से साहस है पूछने का, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने का साहस है इनकी, ये बोल सकते हैं मोदी जी को। पहले क्या करते थे, 2014 से पहले जो है ये तुरंत जब जवाब मांगते थे, प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से बोल के तुरंत जवाब करते थे। अभी तो इनके पास साहस ही नहीं है। ये मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ दीजिए, खुद जो है सीएम से सवाल नहीं कर सकते, अब विधायक से सवाल नहीं कर सकते, इनके अंदर गुदराई नहीं है। ने क्या गलत कह दिया? माफिया तो है। कौन माफिया है? कोचिंग वाले कौन माफिया? छात्रों को लूटते हैं। देखिए, कुछ है, कुछ जो है उसको साइड में कर दो, जो कुछ को उसको सही करने का जिम्मेदारी किसकी है? और जो ये सरकार, जो सरकार के अंडर में जो काम करने वाले जो पेपर लिख कर रहे हैं, वो माफिया नहीं है। जो कहते हैं कि पोस्ट निकाल रहे हैं, जो पेपर, जब नौकरी देने के लिए बोलते हैं उसके बाद पेपर लिख कर देते हैं, फिर उसके बाद जो कोचिंग का नाम से ये लोग लूट खसूट जो कर रहे हैं, जो सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, जो सरकार के अंडर में पहले तो पोस्ट निकालेगा, फिर पेपर लीक करवाएगा, तो फीस लेके बच्चों का जो जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वो लोग कौन है? माफिया नहीं है। उनको माफिया नहीं बोले तो क्या बोले बताइए? उनके लिए सवाल उठाए अंजना ने? कभी अंजना ने कभी ऐसा सवाल उठाया कि देश हित के लिए कुछ हो? कभी उठाया कि बच्चे को डंडे लेके क्यों मारा जा रहा है? क्यों बच्चे की बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, बच्चों को क्यों पाकिस्तानी बोला जा रहा है? अभी आपने देखा होगा 12 के बच्चे का जो है वेदांत, क्या नाम है उसका, वेदांत नाम थे सब, उस लड़के को किस तरीके से बोला जा रहा था कि पाकिस्तानी। और जो कॉकरोच पार्टी में जितना भी जो है युवा अभी जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं पाकिस्तानी फॉलोवर है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए सवाल उठाए इन लोगों ने। अंजना ने कभी उठाया किसानों के लिए सवाल, महिला सुरक्षा पे सवाल उठाए, कभी शिक्षा पे सवाल उठाए, कभी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा? उन्होंने नहीं मांगा। वो बार बार जो है टीचरों को जो है टारगेट करे। वही टीचर जो खान सर जैसे टीचर, आप देखिए, खान सर पटना ही नहीं पूरा भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गए हैं, जिन्होंने सारी टीचरों का फीस कम करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज देखिए खान सर की वहां पर वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो स्कूल बना रहे हैं, वो बच्चों को टीचर जो शिक्षा दे रहे हैं, तो खान सर के जैसे कोई बन पाएगा? खान सर ने अपने लिए कुछ किया है? ज्यादा से ज्यादा जो है समाज के लिए किया है। और उसके बाद आप खान सर जैसे व्यक्ति को आप इस तरीके से बोलोगे, 2 कौड़ी का, तमाम टीचरों को 2 कौड़ी का बोलोगे, तो ये बर्दाश्त करना चाहिए क्या?